खासकर यूएस की बात करें, एक साइड पे आज की खबर ये है कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है इंडिया के बाद, ठीक है। आपको मैं कल की बात बताता हूँ, कराची के अंदर अहमदिया मस्जिद के ऊपर मस्जिद तो पता नहीं उसको कहना मुनासिब नहीं है, मैं नहीं समझता कि मेरे खिलाफ भी सारी कुछ चीज आ जाए, लेकिन जो उनकी इबादत गाह थी कराची में उसके ऊपर अटैक किया गया। ये कल की बात, मैंने खुद उसके तस्वीरें देखी। की बात करें तो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट सामने आती है, हिंदुओं को लेके कंट्रोवर्शियल ट्वीट सामने आती है जिसमें भी इस्लाम है, हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो रिलीजियस टॉलरेंस, पॉलिटिकल टॉलरेंस ये सिविलाइज सोसाइटीज में होती है, ये जहाँ पे ये सारी चीजें जिनका आगाज ही ना हुआ हो, जमहूरियत का आगाज ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। फिर कैसे आया है? ये अमेरिका का पिट्ठू है। अच्छा, ये सियासतदान वो लोएगा यहाँ पर पाकिस्तान में जो अमेरिका के बूट साफ करेगा। बर्दाश्त ही नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ब्लास्फेमी के केसेस आप देखें, लोग बदले लेते हैं उसके आड़ में, लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनियां करते हैं उसकी आड़ में। आइसोलेटेड है। अभी देखें जो कोई भी अभी हमें इजराइल को लग रहा है, जो अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि उसको ना कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कबूल भी करेंगे उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को, और हम अपनी कोई बात भी नहीं मनवा पाएंगे। और दूसरा आपकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि माइनॉरिटी सारी बेचारी यहाँ से भागकर भारत चली गई थी। आपको पता ही नहीं है कि हार्मनी के साथ माइनॉरिटीज के साथ किस तरह रहा जाता है। अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फायदा होगा। ठीक है, तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। और जैसे इंडिया से उनको फायदा हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे से क्या कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, फायदा क्या होता है? तो रिलीजियस टॉलरेंस तो आप होने नहीं देते ना। जब आप हर 5 साल बाद नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तो फिर आप 75 साल 76 साल पीछे चले जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एक्शन पर। दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों की ऊपर से नीचे तक जलने लगा है ये न्यूज़ सुनकर। और दोस्तों, ये जो मंदिर है इसका नाम होगा अक्षरधाम, और ये 8 अक्टूबर को ये ओपन होने वाला है। और ये जो मंदिर बन रहा है ये 850 एकड़ के ज़मीन पर ये मंदिर बन रहा है। और ये मंदिर बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशन में और मजबूती और संबंध अच्छा होने वाला है। और इसको दुनिया भर में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो अमेरिका और भारत के संबंध इतने स्ट्रॉन्ग आगे होने वाला है, जैसे कि ये मंदिर को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मंदिर बन रहा है ये हाथ में ही, मतलब हाथ की कारीगरी से, हाथ की नक्काशी से ही बन रहा है। और इसको बनाने के लिए जो भारतीय हिंदू मुल्क के जो निवासी हैं अमेरिका में, भारत के लोग जो हैं हिंदू भाई बहन, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग अपना करोड़ों की जो बिजनेस है उसको बंद करके इस मंदिर में अपना वक्त और अपना पैसा लगा रहे हैं। और उसके लिए इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतने ही कम है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन मजबूती में ही इन्हीं ही लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि जो भारतीय लोग अमेरिका में जाकर काम करते हैं उन्हीं के ही काम की वजह से भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं पाकिस्तानियों का जलन कितना है और उनका क्या इस पर राय है। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, उसका इफ्तिताह 8 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि 185 एकड़ के रकबे पर बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये इंडिया हमारे से गद्दार है, और ये अमेरिका ने हमारी तबाही करी सियासतदान के हाथों से। हम लुटे हैं सियासतदान के हाथों से, इतने महंगाई कि ये सियासतदान करके चले गए। इंडिया कैसे गद्दार हुआ और अमेरिका कैसे गद्दार हुआ? ये अमेरिका ने तो ये सियासी बना के हमारी तबाही उतारी है इसने। चाइना हमारा जब भी साथ देगा चाइना देगा, और चाइना ही हमारे मुल्क को बचाएगा जब भी बचाएगा। ये अमेरिका के को इंडिया तो उसका पिट्ठू है अमेरिका का। कश्मीर के मामले में आज तक चाइना ने कभी आपका साथ दिया? क्यों नहीं दिया? वो अब तक हमारे साथ हमारे बाजू पर चलता है।
जहाँ हमारा बाजू होता है वहाँ पर चाइना अरे चलता भाई चाइना को भी तो अपना मुफाद है ना पाकिस्तान से। है। तो अमेरिका को भी मुफाद है ना सियासी बिठा के अपना मतलब लेने से। पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है, हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये फिर भी वो मतलब हिंदुइज़्म और साथ मतलब वो ईसाई मतलब वो हमारे मज़हब से नफरत करते हैं। कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि माइनॉरिटी सारी बेचारी यहाँ से भागकर भारत चली गई थी। आपको पता ही नहीं है कि हार्मनी के साथ माइनॉरिटीज के साथ किस तरह रहा जाता है। हम बर्दाश्त ही नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और मैं यहाँ सबसे बड़ी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। भारत में हम कहते तो हैं कैरेक्टर मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब, लेकिन भारत खुद इस जगह पे भारतीय लोगों की वजह से पहुंचे। यहाँ पे जो भारतीय डायस्पोरा है वो किसी एक पार्टी के साथ अटैच नहीं है, किसी एक के साथ नहीं। उनको तालीम देने का सिलसिला मोदी साहब ने शुरू नहीं किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोदी साहब ने नहीं बनाया, बहुत पहले का बनाया। वहां से लोग पढ़ के आके उनकी किस्मतें तब्दील हो रही हैं। लेकिन मेरे कौम के बच्चों को कहा जा रहा है कि जिहाद करो, उर्दू पढ़ो। इंग्लिश जो है वो काफर की जबान है। ये फतवे देते थे मौलवी जब गोरे आए थे यहाँ पे। सर सैयद अहमद खान की सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट उनकी सर्विसेज थी फॉर मुस्लिम्स की। उन्होंने डिग्रियां दी थी लोगों को, मेरे ख्याल में तालीम उन्होंने आम की थी मुसलमानों ने। उससे पहले तो आप इंग्लिश को पढ़ना कुफर समझते थे, और आज भी समझते हैं। आज भी यही कह रहे हैं आप कि जिस तरह दुबई में इन्होंने बैठ के अगले दिन मीटिंग करके अपनी बारियां बनाने की कोशिश फिर की है इन्होंने। अब से कुछ अर्सा पहले सारे इकट्ठे हुए थे दुबई में, सिर्फ यही तय किया गया था तू किमें लुटना था, मैं किमें लुटना, तू फलाना सूबा लोटल है, मैं फलाना सूबा लोटल है, इधर तिया आ जाती, फलाना पत्रिया आ जाता। ये मीटिंग हो रही। अगर ये होना है तो फिर आगे पर आप पहले भी इसी जगह पहुंचे। हर 10 साल के बाद आप बिल्कुल उसी जगह आ जाते हैं जहां पहले थे आप। और उसमें 25 करोड़ लोग मुजरम है। कोई सिर्फ सियासतदान नहीं है, सियासतदान भी तो पाकिस्तानी है ना। आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो जर्मन हो या फ्रेंच हो। लेकिन ये किसी को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, इस्लाम क्या है, मोहब्बत खुदा तरसी क्या है, खुदा खौफ खुदा क्या है, मौत से यकीन ही नहीं है, मौत पे यकीन नहीं है लोगों को। मैं हैरान हूं इस बात। गुलाम है हमारी हुक्मरान, और हम लोग अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। जी बिल्कुल, आप ये मतलब देख रहे हैं कि हम ये कोई भी वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो रहा है या पूरी पार्टी चेंज हो रही है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। वहाँ पे भी मिनॉरिटीज़ रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी रहती है और दूसरे कम्युनिटी रहती हैं। उनकी ट्वीट है जो 1-2 साल 3 साल पहले उन्होंने की। उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे कब पाकिस्तान के सारे जो उनसे हिंदू हैं जो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी उन्हें? मतलब यह है कि एक साइड पर हम कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ अपना जो उनसे हम मुकम्मल राइट देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, दूसरी साइड पर प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा ऐसी ट्वीट करे। देखें, हम ये बात नहीं कह सकते। देखें, हमारे साथ ही इंडिया है, हाँ। ठीक है ना। वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। और पाकिस्तान में तो हमें इन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज रखना चाहिए क्योंकि तादाद में थोड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको इतना लिबर्टी दे सकते हैं कि वो अपना राइट जो है ना, अपना मजहबी जो है राइट, वो अपना एक्सरसाइज करें। बट बात कहने का मकसद ये है कि जब आप जज्बात में आके इस तरह की गुफ्तगू कर देंगे वो द सेक ऑफ 2-4 दिन की पॉपुलैरिटी और अपने आप को ये देखें कि कितना इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, तो फिर वो 1-2 दिन और वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। अच्छा, यही स्टेटमेंट एक एग्जांपल के तौर पे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दे दें कि हम चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो सा हिंदुइज्म जो सा वो ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वो ये स्टेटमेंट दे दें या ट्वीट कर दें कि हम वेट करेंगे कि तमाम जो मुसलमान हैं वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे धरने और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें बड़ा सोच समझ के, रीजन वाइज बड़े सोच समझ के प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर आप देखें तो हमसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए वहाँ पे जो राइट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मुसलमानों की। यहाँ पे दिन ब दिन मिनॉरिटीज़ की, हिंदू कम्युनिटी की खासतौर पे बात करें, आबादी तेज़ी से गिरती जा रही है। कुछ पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ वैसे कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं, और खासतौर पर सिंध के एरिया में। क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज क्या जा रहा है? और दूसरी साइड पर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हम UAE की बात करें, दुबई की बात करें, वहाँ पर तो प्रॉपर मंदिर बन रहे हैं, वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदीया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम आज भी इस सोच में अड़े हुए हैं कि जी ये सारे जो उनसे हिंदू हैं ये ऐसे हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। देखिए, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये तो असल जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है। लेकिन पब्लिक उन्होंने यही है कि देखें, हम पाकिस्तान में हैं, हम अपना
मजहबी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक तो है। हमें उस पे रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारे शामिल हो जाएंगे। क्या सारे शामिल हो जाएंगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? हाँ, बात तो ये ठीक है ना। और लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से ट्वीट करेंगे तो हमारा जो आगे यूथ है, जो जनरेशन है, उनका क्या माइंडसेट होगा? अगर हम बात करें यहाँ पे जो मिनोरिटीज रहते हैं, कभी जड़ावाला का वाकया आपने देखा, बिल्कुल, कभी वो वो तो आता हम है, कंडेम करेंगे ठीक उसको। है। और वहाँ पे मैं गया कवरेज के लिए, वो प्रॉपर ये कह रहे थे हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम जो है वो इस तरीके से रहना नहीं चाहते, हमें अलहदा कर दें, ये करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे पॉलिटिशियन अगर ये सोच रखेंगे तो फिर रिस्पॉन्स तो ऐसा ही आएगा। और सनातनी लोग जहाँ पर जाते हैं वो मेहनत करते हैं और उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे बढ़ाने में उनका पूरा पूरा साथ देते हैं। उसी की ही वजह से ही वो कहीं पर भी हो जाए, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएई हो, जिधर भी हो, वो गवर्नमेंट में चाहता है कि उनके लिए मंदिर बनना चाहिए और परमिशन देता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हिंदू लोगों के साथ खुद को कंपैरिजन करते हैं और ये कहते हैं हर वक्त मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, जो लड़ाई करेंगे, एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानी को ऊपर भारी है, ये है वो है। यही वो कारण है, यही वो कट्टरता है जो कि दुनिया भर में इनके साथ कोई भी कंट्री इनके साथ संबंध अच्छा नहीं रखना चाहते हैं। आज अगर अमेरिका और भारत का रिश्ता इतना मजबूत है वो भारतीय लोगों के वजह से है। भारत से और भारतीय लोगों से अमेरिका को भी फ़ायदा है और इसी वजह से अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका भी हिंदुओं के लिए बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान को दुनिया भर से गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन चलाए जाते हैं, पाकिस्तानियों को भगाया जाता है, क्योंकि इसी कट्टरता की वजह से ये लोग जहां पर भी जाते हैं वहां पर क्राइम करना शुरू कर देते हैं और इसी के ही वजह से इनको कोई पसंद नहीं करता है, ना ही इनके साथ कोई भी कंट्री अच्छा संबंध बनाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ जितने भी और मुस्लिम कंट्री है वो भारत के साथ अच्छा से अच्छा रिलेशन और भी मजबूत कर रहे हैं।